बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सम सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें 5 टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 इज़ द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax⁴ प्लस bx² प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। जितनी भी टाइप्स हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल भी सॉल्व मौजूद हैं आपके पास, आप वो आपकी एक्टिविटी है, आप खुद से करें। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, जो कि आपके पास टाइप 1 के अकॉर्डिंग है। लेट x² इज इक्वल्स टू y। इस इक्वेशन में मेरे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 4 और जो उसके बाद मेरे पास जो पावर आ रही है x की वो 2 है। तो हमने लेट कर लिया दैट x² इज इक्वल्स टू y, और इस इक्वेशन का के बोथ साइड्स पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो x² होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y² विच इम्प्लाइज दैट x⁴ इज इक्वल्स टू y²। इक्वेशन 1 बिकम्स, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन x² और x⁴ में जब हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल y में रिड्यूस हो गया। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी फैक्टराइजेशन जो कि बहुत आसान है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आता है। उस 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें प्लस माइनस करने से माइनस 11 आए। सो -10 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट विल बी +10, और -10 -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11, यानी मिड वाली वैल्यू आ जाएगी। सो 2y² माइनस 10y माइनस 1y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 2y कॉमन आ रहा है, हमारे पास यहाँ आ जाएगा y माइनस 5, और इन दोनों में से -1 कॉमन आता है, -1 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, 1 is 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2, जबकि इसका सेकेंड लीनियर फैक्टर इक्वल्स टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स अस y इज इक्वल्स टू 5। अब हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने सपोज की थी, दैट x² इज इक्वल्स टू y। तो y की जगह जब हम x² पुट करेंगे, x² इज इक्वल्स टू 1/2, हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +-1/√2, और यहाँ पर x² इज इक्वल्स टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड x इज इक्वल्स टू +- स्क्वायर रूट ऑफ 5। हेंस द सोल्यूशन सेट इज +-1/√2, +-√5। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ। 5 इंटू x⁴ 1/2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू x⁴ माइनस 2। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने राइट हैंड साइड पर मौजूद दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया। 5x⁴ 1/2 माइनस 7x⁴ प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ लेट x⁴ इज इक्वल्स टू y। x⁴ 1/4 इज इक्वल्स टू वाई हम लोगों ने इसलिए लेट किया कि जब हम इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास ये 1/4 होल स्क्वायर, ये 2 इस 4 को कैंसिल करके 1/2 मेरे पास आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर x⁴ 1/2 को मैं इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकूँगी एज y²। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स 5y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। Once again, by midterm breaking, 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 5y कॉमन आ रहा है, इंटू y माइनस 1 माइनस यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, सो दिस इज y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। द टू लीनियर फैक्टर्स आर 5y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पहले हमारे पास 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 2/5, और दूसरा लीनियर फैक्टर y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करने से y की वैल्यू आ रही है 1।
जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे x की पावर 1/4 तो x पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 2/5 और यहाँ से x की पावर 1/4 इक्वल्स टू 1। पावर 1/4 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर इसकी पावर 4 ले लेंगे और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16/625 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। हेंस द सोल्यूशन सेट इज 16/625, 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 15x पावर 1/3। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये किया है कि जो 15x की पावर 1/3 है इसे लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, हमारे पास ये इस तरह से आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने लेट किया x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू y और इसका दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास x की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर हो जाएगा। इस वजह से इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी, y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। इसे अब आप बआसानी खुद सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें या बाय आप मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करें। आप इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड करें और उसके बाद y की वैल्यू दोबारा से पुट करके x की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 3x पावर माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8x की पावर माइनस 1। 8x पावर माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नाउ लेट x की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू y, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो x पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इज नाउ 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आगे आप इसे खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट इज टाइप 2, जिसमें हम इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, a इंटू पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, प्लस b ओवर p ऑफ x इज इक्वल्स टू c और ये पॉलिनॉमियल हमारे पास सेम है। इस टाइप से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। 2x पावर से 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4। लेट कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू y, तो हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा y प्लस 3 ओवर y इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम लेने से मेरे पास y स्क्वायर प्लस 3 ओवर y इक्वल्स टू 4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y आ गया। 4y को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। By using quadratic formula, y is equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लोगों ने डिराइव किया था और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.2 में, तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर x यूज़ किया था, इसलिए कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में होगी तो हम x यूज़ करेंगे और अगर यहाँ पर मेरे पास y की फॉर्म में है तो मैं y यूज़ करूँगी और अगर z की फॉर्म में होगी तो हम z यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने से और सिंप्लीफाई करने से मेरे पास y की वैल्यूज़ आ रही हैं, y इज इक्वल्स टू 6 ओवर 2 और एंड y इज इक्वल्स टू 2/2। हेयर y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। अब हम y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें x की फॉर्म में गिवन है, लिहाजा आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए। सो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें और स्क्वायर रूट लेने से x की आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस 1। सिमिलरली 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरे पास y की दूसरी वैल्यू 1 आई थी और y की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट करने से इसे सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 0। हेंस द सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 1 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 7, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज इक्वल्स टू 4। ये भी हमारे पास सेकेंड टाइप है। लेट कर लेते हैं x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल लेने से x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल्स टू 1 ओवर y। हेंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इज इक्वल्स टू 4
एलसीएम लिया, वाई स्क्वायर प्लस 4 ओवर वाई इज इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वेशन इस तरह से आ गई और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको मैं अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास ये इस तरह से आ रहा है इक्वल्स टू 0, जो a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। सो y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 विच गिव्स y इज इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू हम पुट करेंगे x ओवर x माइनस टी जो हम लोगों ने लेट किया था। सो x ओवर x माइनस टी इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस टी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 6। क्वेश्चन नंबर 8, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाई 6। लेट किया 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी जिसकी जगह हम पुट करेंगे 1 ओवर y। सो y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। इस स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की गई है और यहाँ पर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है 6y स्क्वायर माइनस 13y plus 6 is equals to 0. Here a is equals to 6, b is equals to minus 13 and c is equals to 6. Quadratic formula हमारे पास आ रहा है y is equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। वैल्यूज पुट की हैं हमने सारी और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y की वैल्यूज आ रही हैं 18 ओवर 12 एंड 8 ओवर 12, जिन्हें मज़ीद जब डिवाइड किया तो y आ रहा है 3/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 2/3। इससे आगे आप y की वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पर भी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 और यहाँ पर भी आपने y की वैल्यू पुट करनी है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 और सॉल्व कीजिएगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थैंक यू।